नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये दावा करते रहे कि अगर एनडीए गठबंधन को, नरेंद्र मोदी को 400 सीटें मिल गई तो संविधान बदल के दिखा देंगे। तमाम बीजेपी के प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, वे अपने भाषणों में, आम सभाओं में इसका बखान करते थे कि अब की बार 400 पार और मोदी जी संविधान बदल डालेंगे। इसके जवाब में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता संविधान की रक्षा की बात करते रहे। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, वे संविधान की एक छोटी सी किताब, कोट पॉकेट बुक हाथ में लेकर पूरा चुनाव अभियान चलाते रहे और ये कहते रहे लोगों से कि अगर संविधान को बचाना है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से दूर रहिए। खैर, जैसे तैसे एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन संविधान पर जो खतरा बना हुआ है वो बढ़ता जा रहा है। भले संसद के सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की मोटी सी किताब पर सिर नवाते हैं, सिर झुकाकर उसे प्रणाम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके संविधान की बात किताबों से भी हटाना शुरू कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने तीसरी और छठवीं कक्षा की किताबों में से संविधान की प्रस्तावना ही गायब कर दी है और इसका खुलासा किया है द टेलीग्राफ ने। ये चौंकाने वाला खुलासा जब सामने आया है तो मालूम होता है कि एनसीईआरटी ने किताबों को रिवाइज करने के नाम पर, पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा के नाम पर कई किताबों में से संविधान की प्रस्तावना गायब कर दी है। जिन किताबों में हमेशा से संविधान की प्रस्तावना छपी रही थी, उन तमाम किताबों में अब संविधान की यह प्रस्तावना प्रकाशित नहीं हुई है। यानी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ने वाले तीसरी कक्षा के विद्यार्थी और छठवीं कक्षा के विद्यार्थी शुरुआत से ही ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का मिनिएचर कहा जाता है, उससे वाकिफ नहीं हो पाएंगे। आइए सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि किन किताबों में से एनसीईआरटी ने संविधान की प्रस्तावना हटा दी है। दरअसल में 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके अंतर्गत, उसके तहत एनसीईआरटी ने किताबों को रिवाइज किया है, जिसमें सन 2005 से 2006 और सत्र 2007 से 2008 की कुछ किताबों को रिवाइज करने के बाद छापा गया है। अब जिन किताबों में पहले संविधान की प्रस्तावना शामिल थी, प्रकाशित थी, छपी थी, उनके नाम जान लीजिए। ये किताब का नाम है दूरवा। ये हिंदी पाठ्यक्रम की किताब है, कक्षा 6 की। अंग्रेजी की है हनीस्कल। साइंस और पर्यावरण विज्ञान की है अवर पास्ट भाग 1, अवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भाग 1, द अर्थ अवर हैबिटाट। इन सारी किताबों में अब तक संविधान की प्रस्तावना शुरुआती पन्नों में ही छपी रहती थी, लेकिन अब एनसीईआरटी ने जो नई किताबें जारी की हैं, उनमें साइंस की एक किताब है क्यूरियोसिटी और हिंदी की है मल्हार। सिर्फ इन 2 किताबों में संविधान की प्रस्तावना छापी गई है। पर्यावरण अध्ययन पर 3 की जगह अब 1 किताब कर दी है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसमें से भी प्रस्तावना गायब कर दी गई। यानी एक तो 3 किताबों की जगह 1 किताब कर दी गई और उसमें भी संविधान की प्रस्तावना प्रकाशित नहीं हुई है। अंग्रेजी की किताब है पूर्वी, संस्कृत की किताब है दीपकम। इन दोनों किताबों में भी संविधान की प्रस्तावना नहीं है। कक्षा 3 की हिंदी, अंग्रेजी और गणित की किताबों में भी अब संविधान की प्रस्तावना देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा वर्ल्ड अराउंड अस, इसमें भी संविधान की प्रस्तावना नहीं है।
जबकि पुरानी किताबों में लुकिंग अराउंड अंग्रेजी एक किताब थी और एक रिमझिम 3 करके किताब थी। इन दोनों किताबों में संविधान की प्रस्तावना शामिल थी। यानी कुल मिलाकर कक्षा 3 और कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिन किताबों से अपनी पढ़ाई करेंगे उनमें अब उन्हें संविधान की प्रस्तावना पढ़ने को नहीं मिलेगी, जबकि इन्हीं दोनों कक्षाओं की पुरानी किताबों में हमेशा से संविधान की प्रस्तावना प्रकाशित होती रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संविधान से क्या बाधा है, क्या अड़चन है, ये जानने के लिए एक और घटना का जिक्र करते हैं। अभी इसी साल यानी 2024 की शुरुआत में एनसीईआरटी की कुछ किताबों में से गुजरात दंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और उसके बाद की हिंसा वगैरह के भी अध्याय हटा दिए गए थे। उस वक्त भी इस पर सवाल पूछे गए थे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उस वक्त सवाल पूछा था और कहा था कि आरएसएस की एक शाखा के रूप में एनसीईआरटी काम कर रहा है। यानी जिस एनसीईआरटी पर केंद्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम या सेंट्रल जो एजुकेशन है पूरे देश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत जिन स्कूलों में पढ़ाई होती, चाहे वह केंद्रीय विद्यालय हो या अन्य प्राइवेट स्कूल्स हों, उनकी किताबों में से 90 के दशक के बाबरी विध्वंस को लेकर जो सामग्री थी, उसके बाद हुई हिंसा को लेकर जो सामग्री थी, गुजरात के दंगों को लेकर जो सामग्री थी, उस सबको हटा दिया गया था। तब जयराम रमेश ने कहा था कि एनसीईआरटी आरएसएस की एक शाखा के रूप में काम कर रहा है, इसलिए उसने राजनीति विज्ञान की रिवाइज पाठ्य पुस्तकों में से धर्मनिरपेक्षता और पार्टियों के विचारों की आलोचना तक की है। एक तरफ तो उन दंगों की पाठ्यक्रम सामग्री को हटा दिया गया और जिन पाठ्य पुस्तकों में धर्मनिरपेक्षता की बात होती थी, सेक्युलरिज्म की सराहना होती थी, धर्मनिरपेक्षता को जिस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, उन्हें रिवाइज करके अब उस पर जो राजनीतिक दलों के विचार हैं, जो बीजेपी से इतर पार्टियां हैं जो खुद को सेकुलर होने का दावा करती हैं, जो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं, उनकी आलोचना शामिल कर दी गई। यानी एनसीईआरटी की नजर में धर्मनिरपेक्षता ठीक नहीं है। जो राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, करते हैं, उनकी आलोचना किताबों में शामिल कर दी गई थी। इस मुद्दे पर टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर किताबों में इन घटनाओं को पढ़ाए जाने से बच्चों के दिमाग में हिंसा पनपती है, तो फिर विश्व युद्धों के बारे में भी किताबों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जो वर्ल्ड वॉर के बारे में, दुनिया में जो 2 बड़े युद्ध हो चुके हैं उनके बारे में, और दुनिया में तमाम जो युद्ध हो चुके हैं उनके बारे में भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। साकेत गोखले ने कटाक्ष करते हुए लिखा था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अपने इतिहास पर शर्म आती है शायद, इसलिए वे उन घटनाओं को किताबों में से मिटा देना चाहते हैं जिनमें उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। इन तमाम आपत्तियों पर उस वक्त एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा था कि दंगों के बारे में पढ़कर उदास और हिंसक नागरिक पैदा हो सकते हैं, इसलिए किताबों में से इन हिस्सों को हटा दिया गया है। और अब जब एनसीईआरटी की किताबों में से संविधान की प्रस्तावना ही हटा दी गई है, तब भी इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर, एक्स पर मुरलीधरन गोपाल लिखते हैं, संविधान की प्रस्तावना आरएसएस बीजेपी के लिए दुस्वप्न है। इसलिए वे इस बात से नफरत करते हैं कि बच्चे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पाठ पढ़ें। इसलिए संविधान की प्रस्तावना किताबों में से एनसीईआरटी ने हटा दी। एक और हैंडल है राहुल सीकर, वे लिखते हैं, प्रस्तावना संविधान का लघु रूप है। क्या एनसीईआरटी की कमेटी यह सोचती है कि संविधान बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, या ये मोदी का आदेश था?
यानी मोदी के आदेश से संविधान की प्रस्तावना हटाई गई है। और आइए अब आपको संविधान की वो प्रस्तावना पढ़कर सुना देते हैं जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी या उनके विचार परिवार को बहुत अखरती है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद संविधान के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं, जैसी टिप्पणियां आपने इस लोकसभा चुनाव में सुनी थी। आइए हम इस वीडियो के अंत में संविधान की वो प्रस्तावना पढ़ते हैं जिसे अब बच्चों को पढ़ने से वंचित कर दिया गया है। यानी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ने वाले नौनिहाल संविधान की प्रस्तावना नहीं पढ़ सके। प्रस्तावना इस तरह है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की ये प्रस्तावना सभी देशवासियों में समानता, बंधुत्व, इस सब का संदेश देने का काम करती है, लेकिन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इस संदेश को अब एनसीईआरटी की तमाम किताबों में से हटा दिया गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।